धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। आखिर क्यों खरगोन में मारे गए मुस्लिम शख्स सद्दाम के मामले को मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मध्य प्रदेश की प्रशासन ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 6 दिनों तक छिपाए रखा। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। आरोप लग रहा है कि रामनवमी के दिन ही पीट पीट कर, पत्थरों से हमला करके, धारदार हथियार से काटकर सद्दाम को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उसकी हत्या के मामले को पुलिस ने, प्रशासन ने और सरकार ने 6 दिनों तक छिपाए रखा। अब उसकी लाश इंदौर के एक अस्पताल से बरामद हो गई है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हैं वो सवाल, इस खबर में उन्हीं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले खरगोन से जुड़े हुए कुछ हाइलाइट्स आ रहे हैं, उन पर एक नज़र डाल लीजिए। जी हां, खरगोन से जुड़े हुए कुछ हाइलाइट्स पर नज़र डाल लीजिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि वही खरगोन है जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, जहां 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर बवाल हो गया था। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहाँ की पुलिस ने, कैसे यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की सरकार ने एक तरफा एक कम्युनिटी, सीधे तौर पे कहें तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके घरों को तोड़ा है, उन्हीं के बच्चों को उठाकर जेल में डाल दिया। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उसी खरगोन से जो खबर मैं निकाल के आपके लिए लाया हूं कि कैसे एक मुस्लिम शख्स सद्दाम की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को 6 दिनों तक गायब रखा जाता है, उससे आपको आगे रूबरू कराऊंगा। लेकिन जो हाइलाइट्स हैं उनसे पहले अवगत हो जाइए। पहला अपडेट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये कि 4 घंटे के लिए फिलहाल अभी कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसके चलते लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार में जाकर खरीद रहे हैं। हालांकि बाजार में चीज़ों की किल्लत भी बताई जा रही है और महंगी भी बिक रही हैं, ये तमाम चीज़ें आ रही है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है। 4 घंटे के कर्फ्यू के दौरान एक शख्स अपनी बारात लेकर निकल पड़ा। बगैर बैठ बाजे घोड़ी के ही वो अपनी बारात लेकर निकल पड़ा। 4 महीने पहले रिश्ता तय हो गया था, इसलिए तारीख फिक्स थी, वो निकल गया। हालांकि इस दंगे बवाल के दौरान बहुत सारे लोगों की शादियां भी कैंसिल हो गई हैं, लेकिन पुलिस की स्पेशल इजाजत, अनुमति के बाद इसने अपनी बारात रवाना की। ये आपकी शादी तुम्हारा चले जाता है। लगा दो इधर इधर खड़ा कर लो इसका नाम लगे देगा। मेरे पास ही पीछे आ जाओ भैया जरा। ऐसे करवा दो, बोला मालूम नहीं गिरेगा। क्या बोला? ये दिख जाएंगे ना, ये दिख हो जाएंगे बाकी अच्छा होगा। हाँ, क्यों चौक पे अच्छा बन जाएगा। हाँ ना, इस शख्स का नाम अमन वर्मा बताया जा रहा है। तालाब चौक वही इलाका जहां पे पूरा बवाल हुआ है, वहां का ये रहने वाला है और इसकी शादी तय हुई है कसरावद इलाके में। कसरावद इलाके में अपनी बारात लेकर रवाना हो गया। पुलिस वाले भी इसके साथ मौजूद रहे। बड़े रिश्ते होंगे, बड़े रसूख होंगे, तभी पुलिस वाले इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वरना और गरीबों की भी तो शादियां कैंसिल हुई है। खैर छोड़िए, दूसरी तस्वीर देख लीजिए, ये भी खरगोन से आ रही है। खरगोन में खोला जाएगा एक और थाना, क्योंकि रोज़ बरोज़ यहाँ बवाल हो रहे हैं, और खोली जाएंगी 3 पुलिस चौकियाँ, ये तय किया गया है और ये खबर अखबार में छापी जा रही है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर हमारे सामने आई है कि शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई और उसमें सवाल उठाया गया लोगों के जरिए कि 7 साल पहले आपने ऐलान किया था कि जो प्रभावित इलाका है जहाँ पे बवाल हो जाया करते हैं वहाँ पे पुलिस चौकी खोलेंगे। 7 साल में आज तक वो चौकी तो खुल ना पाई, आज नया थाना और 3 चौकियाँ खोलने की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि सद्दाम की हत्या का मामला सामने आने के बाद जो मंत्री हैं शिवराज सरकार के, नाम है कमल पटेल, उनका दौरा खरगोन में जो होने वाला था वो रद्द करा दिया गया है। सवाल यही है कि आखिर 6 दिन तक सद्दाम की लाश को क्यों छिपाए रखा गया है। अब चलते हैं सद्दाम से जुड़ी हुई खबर की तरफ और उसके एक एक पहलू से, एक एक तथ्य से आपको रूबरू करा देते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं सद्दाम की मां के बयान से, जो अपने बेटे की तलाश में पिछले कई दिनों से भटक रही थी और सीधे तौर पे गुहार लगा रही थी कि भैया अगर मार दिया है तो मेरे बच्चे की लाश ही मुझे दे दो। सुन लीजिए उस मां को। जेल में होई
तो उसकी शकल बता दो और मार दिया हो तो हमको उसकी लाश दे दो। अच्छा, दो में से कोई सा भी काम करो। क्या आज 5-6 दिन से हम ढूंढ रहे हो। सुन लिया आपने, वो माँ कैसे थाने चौकी में भटक रही थी। आरोप लग रहा है कि गुमशुदगी रिपोर्ट भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, ये भी नहीं बता रही थी कि सद्दाम है कहाँ। माँ का बयान आपने सुन ही लिया होगा। वैसे सद्दाम का पूरा नाम इब्रीश खान उर्फ सद्दाम बताया जा रहा है। अब सद्दाम की लाश मिलने के बाद किस तरीके का मातम पसरा हुआ है, लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं। लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस मौत पर ना तो मामा छाती पीट रहे हैं, ना कोई और छाती पीट रहा है, ना किसी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम आपके सामने इंदौर के MY अस्पताल के बाहर खड़े हुए सद्दाम के भाई का बयान रखने जा रहे हैं, जिसने बताया कि आखिरी बार हमने सद्दाम को पुलिस के साथ जाते हुए देखा था। पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी, मारा पीटा था, गंभीर रूप से वो घायल था। और सीधे उसके बयान से ये आरोप लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही मारा और बाद में इंदौर में ले जाके खरगोन के सद्दाम को डाल दिया। परिवार के लोग भटक रहे थे, अब बता दिया जब वो मर गया। सुन लीजिए सद्दाम के भाई की ज़बानी। नाम है आपका? इखलाक खान। कहाँ के रहने वाले? खरगोन इस्लामपुरा। ये MY हॉस्पिटल क्यों आए हुए? मेरे भाई की डेड बॉडी लेने आया हूँ। क्या नाम था आपके भाई? इब्रीश खान। क्या हुआ था उसके साथ? आनंद नगर मस्जिद में वो रोजा खोलने की अफ्तारी देने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने। और वहाँ के लोगों ने, उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके। और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है। औजारों से मारा है उसको, सरों में चोट है। अभी आपने फोटो भी खींचे, आप देख भी लो। तलवारों से मारा उसको। अच्छा, तलवारों से मारा आपको लास्ट उनको कब देखा गया था? क्या बता रहे हैं परिवार? 10 तारीख को देखा गया था। किसके साथ? कहाँ पे? घर से 7:30 बजे वो निकला था खाना खा के। हाँ। और बोले मैं नगर में वो देखे आऊंगा सामान। हाँ। शेरी का, अफ्तारी का। हाँ। तो उसके बाद वहाँ पे हमला हो गया था उसके ऊपर। आनंद नगर के अंदर उसके सर पर तलवारें मारी है, चोट आई है, उसकी आंख तक बाहर निकाल दी है, पूरी आंख सफेद कर दी है। उसके पैरों पे निशान है घसीट के मारा है। और 8 दिन से पुलिस ने उसको। सुन लिया आपने, पहले माँ को सुन लिया, फिर आपने वो तमाम जनाजे वाली तस्वीरें देख ली और भाई का बयान भी आप सुन चुके हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि आखिरकार इस पूरे मामले को दबाने छिपाने की कोशिश क्यों की गई। सोचिए, अगर ये मामला पहले ही दिन सामने आ जाता और उस दंगे में पता चल जाता कि वहाँ तो मुस्लिम मरा है, एक मुस्लिम की हत्या हो गई है, तो जो शिवराज सरकार ने नफरत का पूरा प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया है, जो नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिए थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो वो उस तरीके के बयान नहीं दे पाते। उनका पुलिस प्रशासन एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके बच्चों को जेल में डालने का, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम नहीं कर पाता। अब 6 दिन बाद ये मामला सामने आया, इसको भी इतनी महत्ता से नहीं दिखाया जा रहा है। हमने कई चैनल सर्च किए तो NDTV के अलावा ये खबर कहीं भी नहीं मिल पा रही है। तो मामला ये करना था, इसलिए इसकी लाश को 6 दिनों तक गायब रखा गया। सद्दाम की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? पुलिस वाले ही बताएं कि फला ने मार दिया है, या सद्दाम की हत्या सिर्फ एक गुमनाम बनकर कहानी रह जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी अपडेट होगा आगे उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।